everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is our day 1 of 15 days 15 minutes challenge. So definitely we are going to start a new journey. You all have accepted the challenge, and if you have still not accepted, you just accept it right now. First of all, you watch my previous video and accept the challenge, and then let's start. अगर हम इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होता है. तो कैसे कराएं? हमें तो बहुत हेजिटेशन होता है, हमें तो बोलना नहीं आता, हमें तो समझ ही नहीं है, तो हम अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे? तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हमने यही सीखना है कि अगर हम किसी इंसान से किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो ऑब्वियसली पहले हम अपने बारे में बताएंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा. या फिर अगर हम किसी स्टेज पर बोलने जा रहे हैं, या फिर हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, या हम स्कूल में कॉलेज में फर्स्ट टाइम कहीं भी जा रहे हैं और हमें बोला जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो क्या बोलना है? तो आज हम इस वीडियो में उस सब चीज की प्रैक्टिस करने वाले हैं. डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन. अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर बाकी लोग भी बैठे हैं, शोर शराबा है, टीवी चल रहा है, तो प्लीज मूव फ्रॉम दैट प्लेस एंड जस्ट सिट इन अ सेपरेट रूम. एक कॉपी पेन अपने हाथ में ले लें और मैं जिस तरह से आपको बताऊंगी आप पॉइंट्स नोट करते जाएं, क्योंकि बार बार वीडियो देखना इज नॉट पॉसिबल. तो अगर आप नोट्स ले लेंगे, आप सारी चीजों को नोट कर लेंगे, तो डेफिनेटली यू विल लर्न देम. एक बार हाथ से लिखने से भी चीजें आपको लर्न हो जाती हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है. और वीडियो के एंड में मैं आपको एक टास्क देने वाली हूं, वो भी आपको करना है. तो उसके बाद आपका माई इंट्रोडक्शन हमेशा के लिए कंफर्म्ड बहुत अच्छा हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. क्या होता है कि अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो उसके मीन्स एक तो आपका होता है सबसे पहले आपको ग्रीट करना है किसी को. ग्रीट मीन्स आपका सैल्यूटेशन. आप जैसे किसी को विश करते हैं, जैसे हम हिंदी में किसी को नमस्ते बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं, तो उसी तरह से अगर आपको किसी को इंग्लिश में ग्रीट करना है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा पार्ट होता है ग्रीट. तो ग्रीट करने का मीन्स दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है. अब इनफॉर्मल वे क्या होता है? अगर आप किसी अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं, किसी आस पड़ोस के किसी से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन से हाय और हेलो. बट अगर फॉर्मली अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो यू विल नॉट यूज हाय और हेलो. देयर यू विल से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग. अब इन तीनों का भी अलग अलग टाइम है. मीन्स अगर आप 12 बजे सुबह के 12 बजे से पहले किसी से मिल रहे हैं तो यू विल से गुड मॉर्निंग. अगर आप 12 बजे से 4 बजे के बीच में किसी से मिल रहे हैं तो यू विल से गुड आफ्टरनून. और अगर 4 बजे से लेके शाम को कभी भी रात तक किसी को मिल रहे हैं तो यू विल से गुड इवनिंग. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का, हाय, हेलो और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. उसके बाद आपको अपना नाम बताना है. अब अपना नाम बताने के भी कई तरीके हैं. मीन्स हम इसमें ये नहीं करेंगे कि हम बस एक रट लें और हम उसी को बोलें. आपको 3-4 तरीके बताऊंगी मैं जो आपको फॉलो करने हैं और उसी तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है. तो अपना नाम बताने का पहला तरीका है आई एम दिस. मीन्स जो भी आपका नेम है, आई एम. या फिर आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, माई नेम इज दिस. गुड आफ्टरनून, माई नेम इज दिस. और अगर आप अपने फ्रेंड्स में मीन्स आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई इनफॉर्मल पार्टी है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं हाय, माई नेम इज दिस. राइट? ये आपका सेकेंड स्टेप होगा. आप अगर इसको स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट फॉरगेट. तो पहला ग्रीट, दूसरा नेम. यू हैव टू टेल योर नेम. इसमें अब आपको एक चीज बता देती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ दिस, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. माई सेल्फ के साथ अपना नाम नहीं लगाना, आपको माई सेल्फ वाला इंट्रोडक्शन नहीं यूज करना, दैट इज रॉन्ग. वो क्यों रॉन्ग है वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अब ये हो गया आपका. उसके बाद आ जाता है गुड मॉर्निंग, आई एम दिस. उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है.
या आप जो भी काम करते हो, राइट? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यू विल से आई एम परस्यूइंग। परस्यूइंग क्या होता है कि जो चीज अगर आप कर रहे हो अभी, अगर आप सपोज फर्स्ट ईयर में हो तो यू विल से आई एम परस्यूइंग BA फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिस कॉलेज, राइट? तो ये हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा कि आप जो हो, व्हाट आर यू, आप क्या हो, मीन्स आप एक स्टूडेंट हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कोई कुछ भी होगा, तो वो आपको बताना है कि आप कौन हो। कि पहले ग्रीट कर दिया, अपना नेम बता दिया, थर्ड चीज जो है वो आपको बतानी है कि आई एम परस्यूइंग माई BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर आप कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, लाइक इफ आई से गुड मॉर्निंग, माई नेम इज सुनीता, आई एम MA B.Ed, मीन्स अगर आप कोई चीज कंप्लीट कर चुके हैं तो वो उसको आपने लिखना है आई एम दिस, कि मैं ये कर चुकी हूं, आई एम लगाना है उसमें आपने। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ कर चुके हैं तो आई एम, और अगर कुछ कर रहे हैं तो आई एम परस्यूइंग। परस्यूइंग का मतलब होता है आप अभी उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? वैसे परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज को। तो दिस विल बी योर थर्ड स्टेप। तो अब आपको अपने सिटी के बारे में बताना है। सिटी के बारे में क्या बताना है? आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, राइट? आई एम फ्रॉम दिस सिटी। तो अपने सिटी के बारे में बताना है, या आई रिसाइड इन न्यू दिल्ली, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली और आई रिसाइड इन न्यू दिल्ली। अब इसमें आपको दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप वहां पर इन यूज करेंगे। जैसे इफ आई से आई लिव इन न्यू दिल्ली और आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो अगर आप किसी विलेज में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं या किसी छोटे शहर में रहते हैं तो यू विल यूज एट इंस्टेड ऑफ दैट। तो यू विल से आई लिव एट दिस टाउन, दिस विलेज, वट एवर, राइट? तो ये बिल्कुल माइन्यूट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यही हमारा मेन पर्पस है कि आप मिस्टेक ना करें, ना बोलने में ना लिखने में। तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, आप लिखते जाएंगे, तो यू विल डेफिनेटली इंप्रूव। तो अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपको आई एम फ्रॉम, वो आप दोनों में ही सेम लिख सकते हैं, आई एम फ्रॉम दिस। और फिर अगर आपका कोई विलेज है तो आप उसमें अपना स्टेट का नाम बता सकते हैं साथ में कि दिस विलेज इज इन दिस स्टेट और एनीथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फैमिली। आपको अगर कोई पूछता है कि टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो हाउ यू हैव टू मीन्स हाउ डू यू हैव टू रिप्लाई? तो यू हैव टू टेल इन माई फैमिली, apart from my parents, I have one younger brother. Younger brother means छोटा भाई है तो आपने बोलना है younger brother। बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो elder brother और elder sister। Apart from my parents, right? अब आप ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि in my family there is my father, there is my mother or my parents. No, you are not a small kid, so you have to say in my family, apart from my parents, I have one younger brother. Or you can say it in other way, in my family, apart from my parents and grandparents, I have one elder sister who is married. अगर married है तो you can add this thing, who is married. तो in this way you can tell about your family, right? तो फैमिली के बाद आ जाता है, सपोज यू हैव लाइक समबडी आस्क, ओके व्हाट आर योर हॉबीज, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली मे बी अबाउट योर हॉबीज। तो हॉबीज में अब आपने डायरेक्टली नहीं बोलना कि दिस इज माई हॉबी एंड दैट। तो देयर ऑल्सो यू हैव टू स्पीक प्रॉपरली, लाइक इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। In my free time, I enjoy reading books or listening to music. Reading books, listening to music, right? So, in my free time, I enjoy reading
books or listening to music. Like listening, हमेशा listen के साथ हम T और to लगाते हैं. We never use listen alone, right? Whenever you are saying listen to me carefully, listen to this story, so you will always use to with listen. Not listen will not be used alone. So you have to know this thing. So again, a very basic rule, right? So I love listening to good music, or you can, whatever is your hobby. I love traveling, or you can say like I love exploring different places. और अगर आप और थोड़ा बेटर बोलना चाहते हैं, I love exploring new destinations. तो in this way, if you have gone for an interview, so you can speak like this कि in my free time, I love reading books and exploring new destinations. Exploring new destinations means traveling हो गया. Means अगर आप simple language में बात करना चाहते हैं तो you will say traveling. अगर आप थोड़ा अच्छे से बोलना चाहते हैं तो I love exploring new destinations. So in this way you have to tell about your hobbies. तो अब ये सारी बातें हो गई आपकी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको इंट्रोड्यूस, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे. तो अब मैं आपको एक बार अपना सैंपल देख के बता देती हूँ. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. तो मीन्स अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर भी देंगे तो आई विल कम टू नो कि हु आर माई स्टूडेंट्स, कौन मेरे साथ ये कोर्स कर रहे हैं 15 डेज का. सबसे पहले तो आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आपने फर्स्ट डे कंप्लीट कर लिया, तो डेफिनेटली आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड डेफिनेटली वी विल अचीव आवर मोटिव. तो let us see how to introduce yourself. So first of all, suppose I have been to a formal event and somebody asked me to introduce myself. So good morning all of you. My name is Sunita. I am MA B.Ed. I am from New Delhi. In my family, apart from my parents, I have my 2 younger brothers. In my free time, I love reading books and I love to explore new destinations. So this is my introduction. ये हो गया हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन, राइट? कि अगर आप किसी स्टेज पर बोल रहे हैं या आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, किसी अननोन इंसान के साथ, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लाइक दिस. बट अगर आप इनफॉर्मल वे में किसी से बात कर रहे हैं तो यू कैन स्पीक इन नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो आप सिंपल वे में, तब तो आप किसी भी तरह बोल देंगे हाय आई एम दिस एंड दैट, आई बिलोंग टू दिस सिटी एंड, तो आपका चल जाएगा. बट फॉर्मल वे में आपको अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस करना होता है और उसमें भी लाइक इट शुडंट बी लाइक दिस कि यहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी बात करते हैं. तो like you have to, when you are introducing yourself, you don't have to look here and there, you have to look straight into the eyes of the listener. जिससे भी आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखकर आप एक स्माइल के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे. It will be like that, means it will reflect that you are confident enough, that you don't have any problem in communicating. Means it will just show that you are quite good at communication skills. So in this way you can introduce yourself. So I think this video is useful for all of you. So now do the task, send your introduction in the comment box, do practice of that, and best of luck for your upcoming videos. And if you are still new to Kingdom of Learning, subscribe to it and press the bell notification also, so that you come to know about latest videos. Thank you.